राजनीति कब किस तरह का कदम या रुख ले ले ये पता नहीं चलता, लेकिन सवाल ये है कि एक देश जो अपनी आजादी के 75 साल मनाने जा रहा है, उस देश में तिरंगे को लेकर भी, उस देश के झंडे को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। सियासत लहराएंगे, तिरंगा नहीं फहराएंगे। अब सियासत कौन चमका रहा है और कैसे तिरंगे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक एक करके आप जानिएगा। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है तिरंगे को लेकर। कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा यात्रा पर निशाना साधते हुए कि तिरंगा यात्रा में बीजेपी दंगा करा सकती है। अखिलेश यादव का जोरदार वार भारतीय जनता पार्टी और तिरंगा यात्रा पर। आरएसएस की पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी। अखिलेश ने बयान दिया, लेकिन बड़ी बात अखिलेश यहाँ ये कह गए कि तिरंगा यात्रा की आड़ में दंगा भी हो सकता है। हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है। ऐसे में हिंदुस्तानियों से अपील की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से कि हर कोई अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराए, क्योंकि देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर लेगा। आजादी का महोत्सव मनाने की तैयारी है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और विपक्ष जो है वो इसको लेकर निशाना साध रहा है और सियासत चमका रहा है। कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। हाथ पीछे कर लेना। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं, और जब देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे? अखिलेश ने तो साफ कह दिया कि तिरंगा की आड़ में बीजेपी दंगा करा सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, इस पर आइए सुनते हैं। ताकि बगैर पानी में पड़ी मछली की तरह तड़प रहे हैं। कोई दंगा ना हुआ है, ना होने देंगे। अब कोई दंगा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और श्री अखिलेश जी से मैं कहूँगा थोड़ा ध्यानवान लगाएं, ठीक से विचार करें। यह अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जहाँ हर रोज दंगे होते थे। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो खुद दंगा करवाते हैं उन्हें हर चीज में दंगा नजर आता है। ये योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और कोई दंगा ना हुआ है और ना हो सकता है। इस बीच अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सुब्रत पाठक से बात की है सीनियर कुलीग राकेश कुमार सिंह ने। बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव का बयान पूरी तरीके से इनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है और इनके शासनकाल की याद भी कराता है। जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर सहित तमाम दंगे इनके राज्य में हुआ करते थे और उसके अतिरिक्त जिस प्रकार से कांवड़ियों की यात्रा को रोक दिया जाता था, हमला होता था, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा दिया जाता था, यह सब हमने उनके शासनकाल में देखा है। और आपको याद होगा कि जब अपने पिता को गद्दी से उतरवा देने पर इनके ही पार्टी के लोगों ने इनको औरंगजेब तक कह दिया था और केवल एक वोट बैंक को लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से डराकर बगैर कुछ किए जिस प्रकार से उनको वोट मिलता रहा है, एक बार फिर से वही इच्छा में लगता है इनके मन में फिर से। तो ये कहीं न कहीं वो जो है उनके मन में डर है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा डर इनके मन में है और ये डरे हुए लोग हैं। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस पर क्या कुछ कहना है, ये वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जी हैं। अजय जी, अखिलेश यादव ने बड़ा हमला किया है तिरंगा यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे आखिर? देखिए, मैंने तो उस विषय में पूरा भी मेरी जानकारी में नहीं आया है, लेकिन अगर कुछ हमला किया है या कुछ ऐसा बोला है जो इस देश के खिलाफ जाता हो, या जो हमने हर घर तिरंगा एक अभियान लेकर के आज पूरे देश के सभी लोग, हमारे देश के सारे नागरिक बहुत उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लगातार अपने घरों पर तिरंगा लगाने के साथ साथ तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप सबको जैसी जानकारी हुई, पहले 5 अगस्त कल ही हमारा बीता है, 3 वर्ष हुए हैं जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का। कल वहाँ लाल चौक से माननीय राज्यपाल जी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और आज जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में तिरंगा का सम्मान करते हुए हर घर तिरंगा का जो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर बड़े पैमाने पर सारे नागरिक बना रहे हैं। और मुझे लगता है
कि लगभग हर घर पर तिरंगा लहरा। लेकिन क्या लगता है कि अखिलेश जी जो हैं अपने वोटर को जो है ध्यान में रखकर इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश जी हैं या दूसरे अन्य विरोधी राजनीतिक दलों के लोग हैं, इनके विषय में बहुत कुछ कहना मैं इसलिए उचित नहीं समझता हूं क्योंकि ये विचारधारा हमारे राष्ट्र के खिलाफ है। एक तरह से वो स्वयं इस तरह की बातें करते हुए उस स्तर तक जा रहे हैं कि कहीं कुछ दिन बाद ये भी न कहने लगे कि तिरंगा भी भारतीय जनता पार्टी का है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी खबर पर लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अभिषेक, एक तरफ सरकार की ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों, इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तैयारी राज्य सरकारों की, लेकिन विपक्ष आखिर क्यों मुद्दा बना रहा है? तिरंगे में भी दंगा नजर क्यों आ रहा है? देखिए रचना, बताना चाहेंगे क्योंकि बीजेपी का ये पर्व है, एक तरीके से ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बीजेपी खुद ये पर्व मना रही है और 20 से 22 करोड़ लोगों तक ये हर घर तिरंगा की योजना लेके जा रही है। अब इसमें अखिलेश यादव ने जो दंगा का आरोप लगा के एक बयान पर बुरी तरह फंस गए हैं और यही कारण है कि बीजेपी इनको मुजफ्फरनगर, कानपुर, मऊ, तमाम ऐसे दंगों की इनको याद दिला रही है। और दूसरी तरफ इसमें चूंकि अखिलेश यादव की दोहरी मजबूरी कही जाए या ये जानबूझ के बयान दिया गया, चूंकि यदि ये बीजेपी की इस पर्व में शामिल होते हैं तो मुसलमान नाराज होता है, नहीं शामिल होते हैं तो राष्ट्र विरोधी गिने जाएंगे। तो अखिलेश यादव अपने बचाव में आखिरकार इस प्रकार के जो बयान दिए हैं, अब उस पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनके बयान की जो अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, उसके पीछे कहानी यही है कि आखिरकार अब तिरंगा में भी यदि दंगा नजर आने लगा है इन पार्टियों को, उसके लिए यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल हैं। अब अभिषेक, ये बताइए कि आपने कहा कि लग रहा है ऐसा कि अगर तिरंगे की बात करते हैं तो मुसलमान नाराज होते हैं। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या झंडा उनका तिरंगा नहीं है? आखिर इस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है कि देश का झंडा अगर लहरा लेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे? अभिषेक, आप ना जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाना भी। अभिषेक कुछ सेकंड आप रुक जाइए। दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाना भी जरूरी है जो उन्नाव से सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और कैसे तिरंगा बांट रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा अभियान लोगों तक पहुंचना चाहिए, लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। ये उन्नाव की खास तस्वीरें हैं। जी हाँ रचना, और यहाँ पर झंडा बांटा जा रहा है, पैसे या नोट नहीं बांटे जा रहे हैं। ये भारत के नागरिक हैं, इस बात को समझना जरूरी है। इनको खांचों में राजनीतिक दल क्यों ढाल देते हैं कि अगर बीजेपी ने हर घर तिरंगा शुरू किया है और तिरंगा देश का झंडा है तो उसका समर्थन करने पर मुसलमान हमसे दूर हो जाएंगे। अभिषेक, आपके पास ही इस सवाल के साथ आ रहा हूं, क्यों ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों को कि अगर वो इस अभियान से जुड़ते हैं तो अल्पसंख्यक नाराज हो जाएगा? देखिए, अल्पसंख्यक के हितैषी जो उत्तर प्रदेश की बात करें, समाजवादी पार्टी ही हर कदम पे उनके साथ खड़ी रही है और अब उनको ऐसा इसलिए और लगता है चूंकि ये जो बीजेपी का पर्व है, इस पर्व में यदि वो सहमति नहीं जताते हैं, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, तो कहीं न कहीं इसका नुकसान उनको होगा, दोनों तरफ से नुकसान होगा। यदि सहमति जताते हैं तो अल्पसंख्यक नाराज है, ये साफ है। चूंकि पिछले यदि 10 सालों का 15 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें समाजवादी हर तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी रही है और अल्पसंख्यकों का जो विश्वास है उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के साथ अधिक है। ये एक सवाल आपने अहम किया कि आखिरकार अल्पसंख्यकों को ऐसा क्यों लगता है कि तिरंगा में भी अब इस प्रकार की नहीं, मेरा सवाल ये है कि राजनीतिक दलों को ऐसा क्यों लगता है कि राजनीतिक दलों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर हर घर तिरंगा का समर्थन करेंगे तो बीजेपी के आयोजन को होते हुए अल्पसंख्यक वहां नाराज हो जाएंगे? उन अल्पसंख्यकों का भी ये देश है, उनका भी यही झंडा है। बिल्कुल, आपका प्रश्न वही है और जो आप जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार राजनीतिक दलों को ये ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों एहसास हो रहा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की अभी तक की राजनीतिक सियासत है वो कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि जो भी चीजें हैं भाजपा जो चीजें लाती है वो एक विस्तार अच्छे तरीके से लाती है और कहीं न कहीं उसमें अल्पसंख्यकों की नाराजगी दिखाई देती है। तो जो समाजवादी पार्टी के साथ कुछ दिन पहले तक जो उनके सहयोगी दल थे, जो उनके साथ चुनाव लड़े,
आखिरकार यही कारण है कि तिरंगा में दंगा के बयान के बाद आखिरकार वो भी ओम प्रकाश राजभर जो एक इनके साथ चुनाव लड़े, वो भी अब अलग हो गए हैं। उन्होंने इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने भी यही कहा है कि शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव की सरकार में जो पहले दंगे हुए हैं अब उनको वो याद आ रहे हैं। पहले भी अखिलेश यादव अपने बयानों को लेकर तो विवादों में घिर चुके हैं। सोच समझकर बयान देना चाहिए। देश का तिरंगा देश की शान है, मान है और इसे हर कोई उसी सम्मान और इज्जत की नजर से देखता है जैसे चाहे किसी भी धर्म से आता हो। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो अपना फायदा देख रही हैं, सहूलियत की राजनीति कर रही है, पिक एंड चूज कर रही है, उन्हें समझ जाना चाहिए और संभल जाना चाहिए। दिल्ली से महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली में अपनी तैयारी है हर घर तिरंगा अभियान को और ज्यादा आगे बढ़ाकर लोगों के घर घर तक पहुंचाने का, अवेयर करने का, और इसमें दिल्ली सरकार भी अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। महिमा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की अपनी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा, हालांकि अपनी तैयारी भी है, उन्होंने कुछ लोगों का टारगेट लिया भी है जिन तक ये झंडा पहुंचाना है ताकि हर घर तिरंगा पहुंचाया जा सके। अखिलेश यादव के जो सवाल था उस पर ये तस्वीरें करारे तमाचे की तरह हैं जो कि उन्नाव से आ रही हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि भगवा ध्वज को गुरु मानता है संघ। ये मोहन भागवत ने उस वक्त कहा है जब संघ पर भी निशाना साधा गया था तिरंगे को लेकर। फ्लैग कमेटी ने भगवा ध्वज का सुझाव दिया था, ये मोहन भागवत ने जानकारी दी। और ये भी कहा जोर देकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तिरंगे का पूरा सम्मान करता है। हालांकि भगवा ध्वज जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं या ऑफिसों में लहराया जाता है, फहराया जाता है, उसे वो गुरु का दर्जा देते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बड़ा बयान दिया है, वो भी तब जब हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है। साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयंसेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। जब जब हमारे इतिहास का विषय आता है, ये भगवा झंडा कहीं न कहीं रहता ही है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। और इसी पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। तिरंगे को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए आप। That an organizer magazine, which is supposed to be a mouthpiece of RSS, had carried an article on the 17th of July 1947 stating that they demanded that the national flag should be Bhagwa. Secondly, on 14th August 1947, they carried one more article stating that the three colors in our national flag, they had called it, the three is in itself an evil. A flag having three colors will certainly produce a very bad psychological effect. I want to know from the RSS and the Prime Minister, does he agrees with these views of Organizer magazine? You are creating an environment wherein you're asking for a certificate from all of us. What about our Organizer magazine views in 1947, July and August? जब देश के झंडे के ऊपर सियासत शुरू हो जाए, देश के झंडे को लेकर चल रही तिरंगा यात्रा पर दंगे की बात कही जाने लगे, तो समझ जाइए कि कहीं ना कोई केमिकल लोचा जरूर है। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं इस वक्त। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं बुरे तत्व से हमें सहानुभूति नहीं है, जहां ऐसे तत्व दिखें सरकार गोली मार दे। कुछ लोगों की वजह से मुस्लिम समुदाय बदनाम हो रहा है। बदरुद्दीन अजमल का कहना, एआईयूडीएफ के चीफ की बुरे तत्व जहां भी नजर आए, जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें, उनको गोली मार देनी चाहिए। साथ ही ऐसे कहा कि उन्होंने कहा कि बुरे तत्वों से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। अगर सरकार ऐसे किसी भी शख्स को देखती है या ऐसे तत्वों के बारे में जानकारी रखती है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय पर सवाल उठाया जाता है और समुदाय को बदनाम करने की साजिश दिखाई देती है। लेकिन तिरंगा को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है। हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है। महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ।
महिमा, उत्तर प्रदेश से अभी अभिषेक जुड़े थे संवाददाता, जो बता रहे थे अलग अलग पार्टियां अलग अलग एंगल से देख रही हैं इस अभियान को। योगी सरकार चाहती है कि हर घर तक अवेयरनेस पहुंचे और लोग इसमें शामिल हों। दिल्ली से अपडेट क्या है? हालांकि दिल्ली सरकार इनिशिएटिव ले रही है। जी हाँ, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो हर घर तिरंगा को लेकर उत्साह जो है वो बहुत ही ज्यादा है। जो ये कैंपेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू हुआ है, हर घर तिरंगा, ये अपने आप में ही एक बहुत यूनिक कैंपेन है। लेकिन आप देखिए, कुछ भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप लगने पहले शुरू हो जाते हैं। अखिलेश जी ने जिस तरीके से ये बयान दिया है कि उससे एक समुदाय में नाराजगी आ जाएगी, तो हर इंसान, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, हर कोई इस कैंपेन को लेकर एक्साइटेड है। हर कोई इस चीज को लेकर एक्साइटेड है कि वो अपने घरों पर किस तरीके से तिरंगे को, ट्राई कलर को होस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तिरंगा जो है वो इस समय एक सेंटर स्टेज बन चुका है, एक बिल्कुल ही सेंटर में आ चुका है। तो ये जो इनिशिएटिव भाजपा की तरफ से लिया गया था, जिसमें दिल्ली में तरह तरह की जो बाइक रैलीज है उनको भी इनिशिएट किया गया है, तो लगातार जो राजधानी दिल्ली है उसमें जो सरकार है वो भी इनिशिएटिव ले रही है। यहाँ के लोग जो है वो भी उत्साहित। चलिए, 13 से 15 अगस्त तक ये सारी कवायद होनी है, लेकिन इससे पहले तमाम चीजें शुरू हो गई हैं लगातार। हम फिलहाल बहुत शुक्रिया महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश, और आपके साथ मैं रचना बंसल। इंडिया न्यूज की मुहिम द ग्रेट इंडिया रन धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के लाल चौक से एथलीट दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। सभी एथलीट फिलहाल पुलवामा क्रॉस कर चुके हैं। इस ऐतिहासिक दौड़ में धावक दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचकर अपनी दौड़ पूरी करेंगे और 15 अगस्त पर आजादी का अमृत महोत्सव इस कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तस्वीरें आप देखिए उन तमाम एथलीट्स की जिन्हें कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लाल चौक से द ग्रेट इंडिया रन के लिए दिल्ली के इंडिया गेट के लिए रवाना किया। इन सभी एथलीट्स की जिम्मेदारी है, इन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है कि हर घर तिरंगा अभियान को घर घर तक पहुंचाना है। इस रन के जरिए, इस दौड़ के जरिए लोगों को अवेयर करना है, और जहां जहां से ये रन गुजरेगा वहां वहां लोगों को अवेयर करते हुए ये धावक दौड़ेंगे और इस दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में कल जब लाल चौक पर हरी झंडी दिखाई गई, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख लीजिए। शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था जब राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जिन्होंने हरी झंडी दिखाई इस रन को, और वहीं से द ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत हुई। 829 किलोमीटर का ये सफर है जिसे 10 दिन में पूरा करना है। 10 दिन में पूरा करने का यह सफर 829 किलोमीटर का। तस्वीरें आप देख रहे हैं, झंडी राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथ में देते हुए, और इसके बाद ही इस झंडी को दिखाकर इस रेस, इस रन द ग्रेट इंडिया रन को रवाना किया गया। फिलहाल अभी की जानकारी ये है कि श्रीनगर से निकलकर ये पुलवामा को क्रॉस कर चुकी है। पूरे 10 दिन का वक्त है और 10 दिन बाद ये ग्रेट इंडिया रन दिल्ली में इंडिया गेट पहुंच जाएगी। और जब ये एथलीट्स अब दिल्ली पहुंचेंगे तो इनका भव्य स्वागत भी होगा, और जो बीड़ा इन्होंने उठाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। जोश और ज्यादा दोगुना हो जाता है इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद, जब धावक दौड़ते हैं और उस जज्बे के साथ दौड़ते हैं कि हर घर तक तिरंगा पहुंचाना है। ये कुछ और तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तरफ लाल चौक पर कैसे बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने हाथ में तिरंगा उठाया, तिरंगा लहराया, और फिर वहीं से द ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत हुई। ITV नेटवर्क के इनिशिएटिव पर द ग्रेट इंडिया रन की शुरुआत हुई है, जिसमें धावक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जाने माने एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं, और इस रन का मकसद हर घर तिरंगा अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। ये आप कल की तस्वीर देख रहे हैं लाल चौक पर, जहां पर जैसे हमने कहा बच्चों से लेकर बड़ों तक हर घर में तिरंगा नजर आया और हर हाथ में तिरंगा नजर आया। दो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त ITV नेटवर्क की, वो मुहिम जो अब तक किसी ने नहीं किया वो ITV नेटवर्क ने करके दिखा दिया। लाल चौक यानी श्रीनगर के दिल से, श्रीनगर के लाल चौक से उस कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जो कि अब तक किसी ने नहीं की थी, और उसके साथ साथ द ग्रेट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाई। ग्रेट इंडिया रन के साथ खास बात यह कि लोगों के हाथों में तिरंगा, तिरंगा जो हमारे देश की आन बान और शान है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में तिरंगा सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है।
जाने माने एथलीट्स इस तिरंगा दौड़ में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। अब जब लाल चौक से इस रन की शुरुआत की गई तो अभी अपडेट ये कि पुलवामा को क्रॉस कर चुका है ये रन, और एथलीट्स लगातार अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और जहां जहां से ये दौड़ गुजर रही है वहां वहां लोग ज्यादा जागरूक भी नजर आ रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर, और लोगों में एक अलग सा जोश है, एक अलग सा जज्बा है। आप चेहरों को देखिए, मुस्कुराते हुए चेहरे और जोश से भरे हुए चेहरे जो कि इस दौड़ का हिस्सा बने हैं। ऐसे में 829 किलोमीटर का ये सफर तय किया जाएगा 10 दिन में, और 15 अगस्त को दिल्ली में इन सभी एथलीट्स का स्वागत होगा। हर बार शुरुआत एक खास होती है। इस बार जो दौड़ते हुए धावक दिखाई पड़ रहे हैं, अगली बार उम्मीद है जब आईटीवी नेटवर्क एक बार फिर पहुंचेगा तो ये धावक कई गुना संख्या में यहां पर मौजूद होंगे। देश इस साल आजादी के 75 साल मना रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान सरकार ने शुरू किया है और सरकार के इस अभियान को, सरकार की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम आईटीवी नेटवर्क ने किया। आईटीवी नेटवर्क ने इसी सिलसिले में श्रीनगर से दिल्ली तक द ग्रेट इंडिया रन को आयोजित किया, जिसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा, जो कि तस्वीरों में आपको दिख भी रहे हैं, उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का लाल चौक पर स्वागत किया और इसके बाद मनोज सिन्हा ने 800 से ज्यादा किलोमीटर की ये जो रन है इसकी शुरुआत की और झंडी दिखाकर एथलीट्स को रवाना किया। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल लाल चौक पर क्या नजारा था, क्या स्थिति थी। लाल चौक पर तिरंगा हर कहीं लहरा रहा था। देश बदल रहा है, जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, और बदल रहा है तो वहां पर लोगों का जज्बा, और उसी के तहत इतनी बड़ी रन 829 किलोमीटर की रन का आगाज हुआ, उसकी शुरुआत हुई। बहुत सारे लोग वहां पर तस्वीरों में आपको दिख भी रहे होंगे। बड़ी बात यह कि जब बात देश की आती है तो सबसे पहले देश होता है। आईटीवी नेटवर्क भी यही सोच रखता है कि सबसे पहले देश, और सबसे पहले देश को जब रखा जाता है तो तिरंगे का मान सम्मान भी उतना ही ऊंचा नजर आता है। हर घर तिरंगा अभियान को एक कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश, आगे बढ़ाने का इनिशिएटिव जो कि आईटीवी ग्रुप ने लिया है, और इसीलिए द ग्रेट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। द ग्रेट इंडिया रन को रवाना करने के बाद लाल चौक पर इंडिया न्यूज का ऐतिहासिक कॉन्क्लेव मंच भी आयोजित हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कार्तिक शर्मा जी मौजूद है यहाँ पे, जो आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर है। मैं आपके पास एक बात पूछना चाहता हूँ कार्तिक जी, क्योंकि पूरा देश आपको सुनना चाहता है। ये ऐतिहासिक पहल आज आपकी लीडरशिप के अंदर लाल चौक से आप देख रहे हैं, इंडिया न्यूज सबसे पहले देश की मुहिम को आगे ले जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से आपने जब देखा आसपास देशभक्ति का माहौल है? एक देश एक झंडा हर घर तिरंगा, ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज लाल चौक पे यहाँ पर आकर सबों के बीच में ये मौका मिला है इस कार्य का, ग्रेट इंडिया रन का शुरुआत करने का। और आप सबों के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो शुरुआत हुई है ये कश्मीर से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी, इंडिया गेट तक, और ये दौड़ के साथ साथ ये पैगाम जाएगा अमन और शांति का। मुझे पता है आप कम बोलते, पर एक और सवाल आपसे मैं लूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगे की बात की, और आज जब आप लाल चौक पर हर घर तिरंगा देखते हैं, 75 साल आज़ादी के 75 झंडे, इस पर आपको लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक है? क्योंकि कोई ऐसा सोच नहीं पाता कि लाल चौक से इस मुहिम को शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक दिन है और इसको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन उस 75वीं वर्षगांठ की शुरुआत यहाँ से हुई, श्रीनगर से, और ये जाकर दिल्ली में ख़त्म होएगी। तो ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला, महसूस होने वाली। आप सुन रहे थे राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा को, और इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर द ग्रेट इंडिया रन को रवाना किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा से होते हुए लगभग 829 किलोमीटर की ये दौड़ है। 15 अगस्त को दिल्ली के इंडिया गेट पर इस दौड़ को पहुंचना है।